हाँ तो हेलो। तो ये है आपका मिडिल इंडियन हिस्ट्री यानी मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि पूर्वावलोकन का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। और लाइक या कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। पहला ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा बलबन। सही आंसर आपका होगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है आपका, देखिए भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अबुल अजीज़ कुकी के एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और उसे सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिसके कारण वह कुरान और खामा या कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा और लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही इस ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त किया और उसे पदोन्नति दी गई और आगे वो ऐबक की कहानी पूरी बन गई। ठीक है, तो इतना पूरा आप पढ़ लीजिएगा, हम उससे लेना देना नहीं, हमको बस उत्तर से मतलब था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनौती। तो आपका सही उत्तर होगा आपका ए लाहौर। ठीक, तीसरा आपका कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। मस्जिद, दूसरा मंदिर, तीसरा संत की झोपड़ी, डी मीनार। तो सही आंसर आपका होगा ए मस्जिद। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श लाखों का देने वाले के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी भी दानशीला की प्रशंसा करते थे, उसे वो अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी उपाधि कुरान खामा भी थी। ऐबक को साहित्य के अनुराग तथा स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्र मुदीर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल नसीर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। चौथा प्रश्न आपको कहता है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो ए आपका है इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी उलुग खान, डी रजिया सुल्तान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका देखिए 67 पिछली साल आया था 2022 में। इसका सही उत्तर होगा आपका इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। 5वां प्रश्न देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्त प्रदान किया था। तो पहला ऑप्शन है ताजुद्दीन यलदूज, दूसरा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी आपका नसरुद्दीन कुबचा। इसका सही उत्तर होगा आपका बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 6ठा प्रश्न देखिए आपका, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। ए मालिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, डी अली मर्दान खिलजी। उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा आपका सी बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी थी। 7वां देखिए, बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ आपका ए तारीख़ हिंद में, दो तबकात नासिरी में, ताज उल मसीर में, डी तारीख़ मुबारक शाही से। या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर होगा आपका बी ताबीके ई नासिरी से। ठीक है, 8 आपका है नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। तो सबको पता होगा बख्तियार खिलजी। तो आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, 9 प्रश्न है आपका, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। ए ऐवाज, बी नसरुद्दीन मोहम्मद, सी अली मर्दान या मलिक जानी। इसका सही उत्तर होगा आपका मलिक जानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने
शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत ऑफ डिवाइन राइट के सम्मान से प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन आपका है ऐबक, बी इल्तुतमिश, ए बलबन, डी अलाउद्दीन। उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा सी बलबन को दिया गया था। ठीक है। 11वां प्रश्न कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोहा नीति अपनाई? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा बी बलबन ने अपनाई थी रक्त एवं लोहा। 12 प्रश्न, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ए इल्तुतमिश, दू बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। इसका सही आंसर होगा आपका सी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है। 13वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? ए जफ़र खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, डी उलुग खां। सही उत्तर आपका होगा जफ़र खां। 14, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है महाराणा प्रताप, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह। सही उत्तर आपका होगा डी राणा रतन सिंह या राजा रतन सिंह आप कह लीजिए। ठीक है। 15, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रतापरुद्र देव, सी मलिक कफूर, राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का राजा आपका रामचंद्र देव था। ठीक है। 16, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर आपका होगा बी अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये देखिए आपका अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर आपका होगा सी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी सिकंदर लोदी या 5वां ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक दानशाला था, बी एक खैरियत अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। बी होगा आपका एक खैरियत अस्पताल था। 20वां, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या आपका फिरोज शाह तुगलक, डी आपका शेर शाह सूरी। सही उत्तर आपका होगा सी फिरोज शाह तुगलक। 21 कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी आपका फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर होगा आपका डी फिरोज शाह तुगलक। 22, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, सी डी शेर शाह सूरी। सही उत्तर होगा आपका बी फिरोज शाह तुगलक। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ए देवराय, बी कृष्ण देव राय, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्ण राय द्वितीय। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा सी देवराय द्वितीय के टाइम पर अब्दुल रज़ाक फारसी थे, वो आए थे। 24, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए लोदी वंश, टू सैयद वंश, सी आपका कहता है तुगलक वंश, डी आपका कहता है खिलजी वंश। सही उत्तर आपका होगा बी सैयद वंश। 25, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है?
ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। सही उत्तर आपका होगा डी सिकंदर लोदी। विजयनगर अम्पायर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, हरिहरन बुक्का, वीर नरसिंह राय या ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये इसका इजी क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था आपका 2022 में, हरिहरन बुक्का ने करवाया था। सी आपका होगा आंसर। ठीक है। 27 विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीना था। ए होगा हरिहर, बी होगा हरिहर, सी आपका बुक्का फर्स्ट या देवराय द्वितीय। सही आंसर आपका होगा बी हरिहर द्वितीय। 28 विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंड का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ए कुली बादशाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खां, डी गजपति। सही उत्तर आपका होगा कुली कुतुबुद्दीन। 29 विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ए अधिशेष लगन, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली। सही उत्तर आपका होगा बी भू राजस्व से आमदनी। 30 विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ए बीजापुर में, बी गोलकुंडा में, सी हम्पी में, डी बड़ोदरा में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा सी आपका हम्पी में मिलता है। 31 दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है? ए शाही पत्राचार से, बी विदेश विभाग से, सी रक्षा विभाग से, डी वित्त विभाग से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। आपका उत्तर होगा सी रक्षा विभाग से। 32 शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ए रायगढ़, बी सिंधुदुर्ग, सी पूना, डी कोल्हापुर। सही उत्तर होगा ए रायगढ़। 33 बहमानी राज्य के संस्थापक कौन था? ए अलाउद्दीन हसन, बी फिरोज शाह, सी महमूद गावा, डी असाफ खां, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से। सही उत्तर आपका होगा अलाउद्दीन हसन। 34 सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? ए मराठा भू राजस्व प्रथा, बी तालुकदारी प्रथा, सी कुतुबशाही प्रशासन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए मराठा भू राजस्व प्रथा। 35 निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? ए खराज, दो खुटमस, थर्ड उर्स, चौथा मुक्तई। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोटों में से कीजिए। इसका सही उत्तर होगा आपका डी यानी 1 3 4। खुमस नहीं होगा आपका। 36 किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी महमूद बिन तुगलक। ई आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही उत्तर होगा आपका सी अलाउद्दीन खिलजी ने। 37 शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ए सुरावादी संप्रदाय, बी ऋषि संप्रदाय, सी चिश्ती संप्रदाय, डी फिरदौसी संप्रदाय। उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा ए 38 इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 या 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? ए आपका है बहलोल लोदी, बी सिकंदर शाह, सी शेर शाह, डी इस्लाम शाह। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या एक से कोई नहीं है। उत्तर होगा सही उत्तर आपका ई यानी आपका एक से अधिक या एक से इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसमें नहीं दो लोग होंगे, इस्लाम शाह और शेर शाह का पुत्र, इन दोनों मिलकर ने किया था। ठीक है। 39 जवाबित का संबंध किससे था? ए राज कानून से,
बी मनसब प्रणाली के नियंत्रण कानून वाले से, सी टकसाल से संबंधित कानून से, डी कृषि संबंधित कर से। ए आपका होगा राज्य कानून से। 40 सल्तनत काल के सिक्के टकहा, ससगनी और जितल किन धातुओं के थे? ए चांदी चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा, डी सोना जस्ता तांबा। सही उत्तर आपका होगा ए चांदी चांदी तांबा। 41 भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ए 12वीं शताब्दी से, बी 13वीं शताब्दी से, सी 14वीं शताब्दी से, डी 15वीं शताब्दी से। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा ए 12वीं शताब्दी से। 42 तबकात नसीरी का लेखक कौन था? ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उन सिराज, डी जियाउद्दीन बर्नी। सही उत्तर आपका होगा सी मिनहाज उन सिराज। 43 सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसके उनके भक्त समझते थे, बी पुरोहित की वर्ग की सत्ता को नकारा, सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो आपका उत्तर होगा ए अपनी भाषा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जैसा वो भक्त समझते थे। 44 निम्नलिखित में से किसे सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर आपका होगा बी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था। 45 हाँ आपका ये प्रश्न 45 है। 12 मासा की रचना किसने की थी? ए अमीर खुसरू से, बी इसामी से, सी मलिक मोहम्मद जैसी, डी रस खान। सही उत्तर आपका होगा सी मलिक मोहम्मद जैसी। 12 मासा जिन मलिक मोहम्मद जैसी ने आपका पद्मावत की भी रचना की थी। 46 पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलगमा प्रथा और डी अफगान की वापसी फूट। बी आपका होगा सब उसकी सैन्य कुशलता, पहली बार सैन्य कुशलता की उसकी से जीता था बाबर। 47 तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी उर्दू। सही उत्तर आपका होगा सी तुर्की में लिखा गया था। 48 हुमायूं ने चुनार दुर्ग प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में, बी 1531 ईस्वी में, सी 1533 ईस्वी में, ठीक है, डी 1536 ईस्वी में। सही उत्तर आपका होगा ए 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। 49 निम्नलिखित में से किसे अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ए बेगम शाह ने, बी हाजी बेगम ने, सी मुमताज़ महल बेगम ने, डी नूरुन्निसा बेगम ने। सही उत्तर आपका होगा बी हाजी बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना आपके ए बाबर ने, बी हुमायूं ने, सी गुलबदन बेगम ने, डी जहांगीर ने। सही उत्तर आपका होगा सी गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूंनामा की स्थापना। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम के नीचे अंकित करें। ए चौसा, देवरा, कनौज, सरहिंद, बी देवरा, कनौज, चौसा, सरहिंद, सी सरहिंद, देवरा, चौसा, कनौज, डी देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। सही उत्तर आपका होगा डी देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ए बहलोल लोदी ने, बी सिकंदर लोदी ने, सी शेरशाह सूरी ने, डी इस्लाम शाह सूरी ने। सही उत्तर आपका होगा शेरशाह सूरी ने आपका हजरत आला की उपाधि अपनाई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है?
शेर शाह का मकबरा ए सासाराम, बी मनेर, सी सीतामढ़ी, डी पावापुरी। ई उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। शेर शाह का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? सही उत्तर आपका होगा ए सासाराम में। 54 हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान, डी शक्ति सिंह। सही उत्तर आपका होगा सी हकीम खान। 55 निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? किसने आपका तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो ए बहलोल लोदी है, बी शेरशाह सूरी है, सी हुमायूं है, डी अकबर है। सही उत्तर आपका होगा डी अकबर ने। 56 अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ए 1590 में, बी 1575 में, सी 1576 में, डी 1572 में। सही उत्तर आपका होगा सी 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था अकबर द्वारा। 57 भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर आपका होगा बी अकबर के टाइम पे, यानी जब अकबर ख़त्म होने वाले थे, जाने वाले थे 1605 के लगभग, 1600 के टाइम पर, यानी 1599 पर। इसका आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कादिर, बी अकबर, सी ख्वाजा निजामुद्दीन या बी डी अबुल फजल। तो आईने अकबरी आपको लिखा गया है अकबर द्वारा या अबुल फजल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। ठीक है। 59 एतमोदुल्ला का मकबरा आगरा में कहाँ बनवाया गया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी नूरजहां, डी शाहजहां ने। सही उत्तर आपका होगा सी नूरजहां ने बनवाया था। 60 प्राचीन कार्य यानी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ए दीवारों के अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, बी मीनारों की टेढ़ी दीवार बनाना, सी संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, डी इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा ए दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर को लगाकर नक्काशी करना। 61 मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, बी लगान निर्धारण का तरीका, सी धन कर, डी संपत्ति कर। सही उत्तर आपका होगा बी लगान निर्धारण का तरीका। 62 किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? ए हुमायूं ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, डी शाहजहां ने। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा ए हुमायूं ने आपका चित्रकारी कारखाने बनवाए थे। ठीक है। 63 दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ए अब्दुल समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली, डी अबूल हसन। सही उत्तर आपका होगा, इसमें थोड़ा डिस्प्यूट का मामला है क्योंकि ये अब इसका सही उत्तर नहीं है, तो ये बीपीएससी के अनुसार इसका सही उत्तर आपका हुमायूं नहीं मंसूर था, लेकिन ये कहा जाता है ये हुमायूं के टाइम पे बनाया गया था, तो ये डिस्प्यूट है। चलते हैं हम नेक्स्ट पर। 64 यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? बी अकबर। 65 दशवंत वसवान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही उत्तर आपका होगा ए अकबर। 66 मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने श्रेष्ठ बिंदु पर था? तो ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी अकबर। तो सही उत्तर आपका होगा ए जहांगीर के टाइम पे वो अपने पीक पे था मुगल चित्रकला।
67 जाबाती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह, डी अकबर। तो जाब्ती प्रणाली जो थी आपका डी अकबर की उपज थी। 68 यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्थन मुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ए मनुची, बी टवनेरियर, ऐसे नाम है, सी विलियम फिंच, डी अब्दुल हमीद लाहौरी। सही उत्तर आपका होगा सी विलियम फिंच ने कहा था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुलब्दीन अबूदीन। सही उत्तर आपका होगा डी सुल्तान जैनुलब्दीन अबूदीन। 70 दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही उत्तर आपका होगा बी जहांगीर ने। 71 ईरान के शाह एवं मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ए काबुल, बी कंधार, सी कुंदुज, डी गजनी। सही उत्तर आपका क्या होगा? बी कंधार। 72 दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था? ए अकबर, बी नूरजहां, सी शाहजहां, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही उत्तर आपका है डी शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट 73 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल का स्वर्ण युग कहा? ए वी.एस. स्मिथ, बी जैन सरकार, सी ए.एल. श्रीवास्तव। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका होगा सी ए.एल. श्रीवास्तव ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल हर्ब, बी दारुल इस्लाम, हॉली वॉर या जजिया। आपका सही उत्तर होगा बी दारुल इस्लाम। 75 पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, बी तेज बहादुर, सी हरगोविंद या डी गोविंद सिंह। इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा वहाँ उनका जन्म हुआ था पटना में। 76 मुगल शासन में मुहतसिब था? ए सेनाधिकारी, बी विदेश विभाग का मुख्य, सी लोक आचरण अधिकारी, डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। सही उत्तर आपका होगा सी लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद एवं मांस इंगित करता है? चुंगी कर यानी टोल टैक्स, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, डी बुवाई कर यानी कल्टीवेशन टैक्स। सही उत्तर आपका होगा बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। 78 मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाह आलम, बी महमूद शाह, सी बहादुर शाह, डी जहांदार शाह। सही उत्तर आपका होगा बी महमूद शाह। ये लास्ट 79 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी बहादुर शाह द्वितीय। सही उत्तर आपका होगा बी आलम शाह द्वितीय। ठीक, नेक्स्ट यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका मेडिवल यानी मध्य भारत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी में पूछा गया था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। और मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। थैंक यू।